राजसमंद जिले में मार्बल रॉयल्टी बढ़ोतरी को लेकर खदान मालिकों और व्यापारियों का गुस्सा चरम पर है। मंगलवार को व्यापारी और मजदूर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। जिले भर में पिछले 18 दिनों से हड़ताल जारी है, जिससे खदानों का काम पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि 80 रुपए प्रति टन की बढ़ी रॉयल्टी उद्योग जगत पर अनुचित बोझ है, जिससे कारोबार और श्रमिकों की आजीविका पर संकट गहराने लगा है। व्यापारी संगठनों ने सरकार से रॉयल्टी बढ़ोतरी तुरंत वापस लेने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन और उग्र करने की चेतावनी दी है। राजसमंद जिले में मार्बल उद्योग की रॉयल्टी बढ़ोतरी को लेकर विरोध लगातार तेज हो रहा है। मंगलवार को मार्बल व्यापारी और मजदूर बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचेंगे और पुरानी कलेक्ट्रेट से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। व्यापारी संगठनों का कहना है कि राज्य सरकार ने हाल ही में रॉयल्टी 80 रुपए प्रति टन बढ़ाकर उद्योग पर अनुचित बोझ डाल दिया है। उनका कहना है कि इस निर्णय से खदान मालिकों को भी भारी नुकसान होगा ही, साथ ही मजदूरों और परिवहन से जुड़े हजारों परिवारों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ गई है। हड़ताल के चलते पिछले 18 दिनों से खदानों में लदान पूरी तरह ठप है। इससे न केवल खदान मालिक और व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि हजारों मजदूर बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 2 दिन में सरकार रॉयल्टी बढ़ोतरी का फैसला वापस नहीं लेती तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। मार्बल एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि सरकार ने उद्योग जगत की चिंताओं को दरकिनार करते हुए यह फैसला एक तरफा तरीके से लिया है। व्यापारी प्रतिनिधि मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों को अपनी मांगों से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। हम रॉयल्टी का जो ये है, रॉयल्टी के संदर्भ में हम जो आंदोलन कर रहे हैं, इससे हमको जब सफलता मिल जाएगी तो हम जीएसटी को किस तरह मार्बल पे कम कराना है, तो हमें ये दूसरा आंदोलन करना पड़ेगा। हमारा जो ध्येय है कि हमारा जो मार्बल इंडस्ट्री है वो हर प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है, तो हम चाहते हैं सरकार से कि ऐसी नीतियां बनाए जिससे कम से कम, हम ये नहीं कहते कि ये पहले की तरह जिस तरह से भी डेवलप हो रहा था वैसा डेवलप हो, लेकिन जो स्टेबिलिटी चाहिए इस बिजनेस में और जो लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है वो रोजगार नहीं छीने और व्यवस्थित एक तरह से चलता रहे। राजसमंद जिले की एक तरह से ये इकोनॉमिक बैकबोन है। हमारे सारे व्यवसाय, जितने भी व्यवसाय राजसमंद जिले में चल रहे हैं, ये इस मार्बल इंडस्ट्री के पीछे चल रहे हैं। तो हम जीएसटी के रूप को भी आंदोलन के रूप में लेके जीएसटी को 5% कराएंगे। अभी जीएसटी मार्बल पर 18% है, उसको हम 5% पे लाने का प्रयास करेंगे। जी मार्बल रॉयल्टी बढ़ोतरी के विरोध में लगातार वो 18 दिन से आंदोलन चल रहा है। कल आप लोगों ने कलेक्टर घेराव की रूपरेखा बताई है, क्या आंदोलन की रूपरेखा रहेगी और सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं इसके? हमने मुख्यमंत्री जी से विगत दिनों मिले, उस आश्वासन के कारण हम ये हड़ताल अभी तक लंबी चली, लेकिन मुख्यमंत्री जी यहाँ के जनप्रतिनिधि ने बात रखी, लेकिन हमारी बात का हमारे को कोई सकारात्मक रुख सरकार का नहीं लग रहा है। इसलिए हमें मजबूरन कल 19 तारीख को कलेक्ट्रेट का घेराव करने की, यहाँ के आम लोगों की, सभी की ये मांग थी कि भाई अब हम इस धंधे से त्रस्त हो गए हैं, या तो ये व्यवसाय ही बंद कर दें। इसलिए कल कलेक्टर का घेराव देकर राज्य सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी बात को यथाशीघ्र सुने और रॉयल्टी पूर्ववत रखी जाए। रॉयल्टी का नियम है पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन का मतलब होता है रॉयल्टी वर्तमान दर से कम भी हो सकती है अगर सरकार चाहे और इस व्यवसाय को जिंदा रखनी चाहे। इसी कंपैरिजन में मार्बल ग्रेनाइट की रेट 10 रुपए बढ़ी है और हमारी 90 रुपए बढ़ी है। तो ये पता नहीं लग पा रहा है यहाँ के व्यवसायों को कि ये कुठाराघात मार्बल व्यवसाय पर ही क्यों किया गया है। सरकार जब रॉयल्टी के ठेके देती है तो उसको 10 से 20% तक किस्त कम, मतलब लो रेट पे देती है। सरकार का यह सोच होती है कि इतना नुकसान होता है इसलिए रेट कम की जाती है।
जब रॉयल्टी के ठेके में कमी की जा रही है, रॉयल्टी के ठेके में 10 से 15% की कमी की गई, तो रॉयल्टी की रेटें बढ़ा दी गई उल्टा। यही व्यवसाय है, यहाँ अधिकारियों ने किस चिंतन के कारण ऐसा किया है, जबकि सरकार स्वयं डेटा देख ले और सरकार डेटा से माध्यम से वर्तमान फर्स्ट ठेका कितने में हुआ, बाद में कितने का हुआ और अभी कितने % उन्होंने कम किया है। जब खुद ठेकेदार ये बता रहा है कि भाई यहाँ की स्थिति सही नहीं है और सरकार स्वयं ठेके की रेट कम करती हुई जा रही है और इधर रॉयल्टी बढ़ा रही है, ये सरकार के अधिकारियों से निवेदन करते हैं हम कि वो सरकार को सही स्थिति बताए यहाँ की, और हमारे व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने में राज्य सरकार के सभी अधिकारी हमारे को सहयोग करें। अगर आप किसी भी बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस रहेगी मात्र 9,900 रुपए। लेकिन ध्यान दें, अगर आप SI या RS के बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपको फीस में 50% की छूट मिलेगी। तो इंतजार किस बात का, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। ऑफिस विजिट करने के लिए पधारें सेक्टर 4 स्वागत वाटिका के सामने GKS एकेडमी उदयपुर। फिर आ रहा है नगर निगम चुनाव। कितना काम हुआ पिछले 5 साल? क्या है आपके उदयपुर का हाल? जनता पूछेगी हर सवाल। जल्द आ रहा है T न्यूज़ राजस्थान पर चुनावी यात्रा।